Very good morning, children. Welcome to the SST classroom. So I hope you all are fine, children, and I just hope you all are studying properly. Okay. So children, in the last video, or I can say in the previous one video, I am discussing with you the exercises of the chapter New Question and Idea. So first of all, I should write down the date. Date is 24/8/21, class 6, SST. Okay. Then the chapter name is New Questions and Ideas. Okay. What is that? New question and idea. I have written the date, class, and the chapter name, New Question and Idea. So, children, I had discussed with you the 6th question in the previous one video. इससे पहले जो भी आपको वीडियो मिले थे उसमें मैंने आप सभी से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. Today I am going to discuss with you the question number 7. If you have seen the previous video, so I have written the question number 7 also in that video. And that question number 7 is make a list of at least 5 ideas and questions mentioned in this lesson. Choose 3 from the list and discuss why you think they are important even today. इस चैप्टर में ऑब्वियसली चिल्ड्रन चैप्टर का नाम ही है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज. तो इस चैप्टर से आपको एटलीस्ट 5 आइडियाज और क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं और उनमें से आपको 3 चूज करना है और डिस्कस करना है कि वो 3 आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट. डिस्कस व्हाई यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट इवन टुडे. आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है. चलिए, तो आंसर मैं लिखने जा रही हूँ डायरेक्टली क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है. तो अगर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन आई एम राइटिंग द आंसर. प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो एंड नॉट सो मच फार. बहुत दूर नहीं जाना है आपको. 23 डेट की वीडियो में आप देखोगे. नाउ इट इज द 24 डेट वीडियो. सो आपको 5 आइडियाज और क्वेश्चंस लेने हैं. ठीक है, क्या लेने हैं आपको? 5 आइडियाज और क्वेश्चंस. सो 1 बाय 1 लिखते हैं. पहला आइडिया या क्वेश्चन जो आपके लेसन में है, इट इज ए पॉइंट करके लिख रहे हैं. लाइफ इज फुल ऑफ sufferings and life is full of sufferings and unhappiness. लाइफ जो है सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से भरी है. इट इज ड्यू टू unfulfilled desires. It is due to unfulfilled desire. It is due to our unfulfilled desire. This is true today. This is true today. ये पहले के क्वेश्चन और आइडियाज इस बुक में थे जो कि आई थिंक ये बुद्धा ने कहा था कि जो लाइफ होती है वो सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से भरी होती है. क्यों? क्योंकि हमारे डिजायर्स जो है वो कभी फुलफिल नहीं होते. और ये चीज आज के समय में भी ट्रू है. तो वो मैं लिखने जा रही हूँ. दिस इज ट्रू टुडे सिंस मोस्ट पीपल This is true today since most people are not satisfied. Since most people are not satisfied. Since most people are not satisfied with what they have. आज भी ये चीज एप्लीकेबल है आज की लाइफ में भी, क्योंकि लोग आज की लाइफ
लाइफ में भी सेटिस्फाइड नहीं है, जितना उन्हें मिल रहा है उतना वो उनके लिए कम है, उस लाइफ से भी वो अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, इसीलिए उनकी लाइफ जो है वो सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरी पड़ी है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू टुडे सिंस मोस्ट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव, दे रिसोर्ट टू अनफेयर मीन्स ऑफ, या आप रिसोर्ट की जगह अगर आपको रिसोर्ट वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लिख सकते हैं दे गो फॉर दी अनफेयर मीन्स। तो अब अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए लोग गलत चीजें करते हैं। अनफेयर मीन्स यानी जो चीजें फेयर नहीं है उन साधनों का वो यूज करते हैं। दे गो फॉर अनफेयर मीन्स आउट ऑफ ग्रीड, लालच में अपने, आउट ऑफ ग्रीड दे यूज, या दे यूज अनफेयर मीन्स, आप यूज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे वर्ड, और दे गो फॉर अनफेयर मीन्स आउट ऑफ ग्रीड एंड एंड अप इन, लालच के चक्कर में वे अनफेयर मीन्स को तो यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनके डिजायर फुलफिल नहीं होते तो वो अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। तो अपनी लालच में वो अपनी उन जरूरतों और डिजायर को फुलफिल तो कर लेते हैं, दे गो फॉर द अनफेयर मीन आउट ऑफ ग्रीड, बट उसका एंड क्या होता है? दे एंड अप इन सफरिंग एंड ट्रबल, एंड एंड अप इन सफरिंग एंड ट्रबल, and end up in suffering and trouble. So this is the first point only, children. So please take a screenshot or write it somewhere else, wherever you find out. आपको जहां लगता है आप इसे लिख लीजिए. Always, children, when you watch the video, you should have a notes and copy with you and pen, so that you can write down the answer, or you can take a screenshot, or you can pause and go back also. This is also an option. So there are so many alternatives. जो आपको better लगता है आप उसे choose करोगे. अगर आपको screenshot लो या फिर you make a pause to the video and then write it, and maybe you write with me as I am writing on the board, just you are doing in the classroom, जैसे आप क्लास में करते हो आप वैसे भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है. Okay, now I'm rubbing the board for the second point. 5 points आपको लेने हैं, जिसमें से 3 आइडियाज को आपको बताना है कि वो कैसे रियल लाइफ से कोरिलेट कर रहा है. जैसे फर्स्ट तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे वो रियल लाइफ से, पहले की जो बुद्धा की प्रीचिंग्स थी कि लाइफ इसलिए सफरिंग से भरी पड़ी है क्योंकि लोगों की डिजायर्स फुलफिल नहीं होती हैं. ये सेम चीज आज के समय में भी एप्लीकेबल है. नाउ सेकेंड प्रीचिंग्स और टीचिंग क्या था? अवर कर्मा, जिसे हम कर्म कहते हैं, कर्मा भी बोल सकते हो या कर्म भी कह सकते हो, जिसे हम कहते हैं एक्शन. हमारे एक्शन, अवर कर्मा affect us in our current life as well as next life. ये भी एक प्रीचिंग था, एक आइडिया था इस चैप्टर में. ये आइडिया कहता है कि हमारा जो कर्म होता है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, अभी भी और आने वाले में भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी. सो ऑलवेज डू योर कर्म बेटर. अच्छा करिए, सभी के साथ अच्छे से रहिए. सो कर्मा रिपीट्स. सो मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट बिलीव इन कर्मा. बहुत से लोग नहीं बिलीव करते हैं, बट बिलीव करना चाहिए. कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ठीक है. बी पॉइंट हो गया. नाउ राइट डाउन द सी पॉइंट. बी पॉइंट इज वेरी शॉर्ट, तो ये आपका इसमें कवर हो गया. सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट.
फर्स्ट पॉइंट था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। क्या है? फुल ऑफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस से है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कर्म। कर्म की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? वी शुड नॉट हर्ट और किल एनी लिविंग बीइंग। राइट डाउन दिस। वी शुड नॉट hurt or kill. We should not hurt or kill any living being according to Mahavira. We should not hurt or kill any living being according to Mahavira. हमें किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट या किल नहीं करना चाहिए, ये महावीरा ने कहा था। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग हैज अ डिजायर टू लिव। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक जीवित प्राणी जो लिविंग बीइंग है उसको जीने का हक है। दे हैव अ डिजायर, उनको जीने का हक भी है। और सेकेंडली दे हैव अ डिजायर टू लिव, उनके अंदर जीने की इच्छा है। ठीक है। We should not hurt or kill any living being according to the Mahavira. So this is the third point. आपको 5 आइडियाज को लिस्ट करने हैं, जिसमें से 3 आइडियाज मैंने लिस्ट कर दिए हैं। ठीक है। 2 is left. Okay. Please write it down or take a screenshot so that I rub it and I discuss with you the rest of the 2. Okay. I hope you all have written. ये I think हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, इसकी वीडियोस भी बने हुए हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट होगा आपको इसका आंसर करना। यू ऑल हैव द एनसीईआरटी बुक आल्सो, सो यू कैन डू इट। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करा दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि आपको 5 आइडियाज एक बुक से लेने हैं, जिसमें कि सबसे पहला आइडिया मैंने लिया, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन and it is due to our unfulfilled desire. Second, our action affect our current life as well as next life. Third, we should not hurt or kill any living being. Okay. Now write down the fourth one, which is D. Thinkers wanted to know. Thinkers wanted to know life after death. Thinkers wanted to know life after death. Thinkers wanted to know life after death. कुछ लोगों को ये जानना था कि मरने के बाद after the death what is the life, and they wanted to know why sacrifices should be performed. Sacrifices are not justified since living beings should be killed. So उसमें नहीं जाएंगे, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, थिंकर वांटेड टू नो लाइफ आफ्टर डेथ एंड दे वांटेड टू नो, इसी में ही आप लिख सकते हो, एंड दे वांटेड टू नो, एंड दे वांटेड टू नो, एंड दे वांटेड टू नो व्हाई sacrifices, and they wanted to know why sacrifices should be performed. Why sacrifices should be performed. ठीक है, ये आपका 4th पॉइंट या 4th आइडिया है। ठीक है, thinkers wanted to know life after death and they wanted to know why sacrifices should be performed. Now the E point. Upanishad thinker also felt that something was permanent in the universe and it lasted even after death. ये 5th आइडिया था। देख सकते हो बच्चों क्या क्या आइडियाज आए। सबसे पहले तो ये आइडिया आया कि लाइफ जो है वो सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है, क्योंकि लोगों की डिजायर्स फुलफिल नहीं होते हैं। फिर एक सेकेंड आइडिया आया कि हमारा कर्म हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, and it affect both the life, our present life as well as our next generation life also. Third, we should not kill any living being. Fourth, people wanted to know what is the life after the death.
डेथ के बाद लाइफ क्या होती है, वाई द सेक्रीफाइसेस आर परफॉर्म्ड। एंड लास्टली उपनिषद थिंकर का ये मानना था कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। एंड इट लास्टेड इवन समथिंग वॉज परमानेंट इन द यूनिवर्स एंड इट लास्टेड इवन आफ्टर डेथ। उनका ये कहना था कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बनी रहती हैं, जो कभी बदलती नहीं हैं। इट वॉज परमानेंट इन द यूनिवर्स, और ये डेथ तक, मनुष्य की मृत्यु तक ये एग्जिस्ट करती हैं। तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं ब्रह्मांड में जो मनुष्य के डेथ तक भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आप ये पॉइंट भी लिखेंगे। उपनिषद थिंकर, उपनिषद या उपनिषादिक थिंकर्स also felt that Upanishadic thinker also felt that something was permanent in the universe. Something was permanent in the universe and it lasted even after death. And it lasted even after death. मृत्यु के बाद भी ये रहता है। So here we have completed that 5 ideas. Okay children, please write it down. लिख लीजिए आप सभी को इसे, इस पॉइंट को भी। So the 5 points we have discussed and the question number 7 is completed. 5 points we have discussed and question number 7 is completed. I think सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये मतलब आई थिंक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, एंड आई जस्ट होप आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डिस्कस्ड ओवर। चलो सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड आउट मोर अबाउट, क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट मोर अबाउट, चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट मोर अबाउट men and women, find out more about men and women who renounce the world today, who renounce the world today, who renounce the world today. Find out more about men and women who renounce the world today. Where do they live? What kind of clothes they wear? What kinds of clothes they wear? What kind of clothes they wear? What do they eat? What do they eat? Okay, children थोड़ा disturbance को compromise करेंगे because I can't do about this thing because I am making the video at my home as I am not getting the time in the school. So
it is very my house is very near to the all the thing, so this is happening. So sorry for that one. So try to concentrate on my words and questions. Okay. So what I am saying that find out more about men and women who renounce the world today. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है. आपको कुछ मेन और वुमेन्स के बारे में जानना है जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस किया यानी नॉलेज दिया. कहाँ वे लोग रहते थे, वेयर डू दे लिव, वो कैसे रहते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू दे वेयर, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे वो, वाई डू दे रिनाउंस द वर्ल्ड, उन्होंने वर्ल्ड को क्यों रिनाउंस किया. ठीक है, तो ये आंसर है. व्हाट डू दे ईट एंड लास्टली वाई डू दे रिनाउंस द वर्ल्ड. वाई डू दे रिनाउंस द वर्ल्ड. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन. So first of all write down the question. If you have not having your NCERT book or something else, so question note down कर लीजिए. ठीक है, फिर we move toward to the answer. Okay, so I just hope children you all have written the question. So I should rub it. आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा. Now write down the answer. So आंसर क्या होगा? आई थिंक आपको आंसर मालूम होगा अभी बेटा. यू ऑल नो द आंसर. आपको आंसर्स भी मालूम होंगे. तो आंसर में लिखेंगे रिलीजियस सेंट्स monks, nuns, philosopher, religious saint, monks, nuns, philosophers, religious saints, monks, nuns, philosopher, Jain Munis, okay, Jain Munis, men and women who have joined the Buddha Sangh, renounce the world even today. Renounce the world even today. So this is the first para of this particular question कि कौन men and women है जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस किया. तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस किया. रिलीजियस सेंट्स, मॉन्स, नन्स, फिलोसोफर, जैन मुनीज, मैन एंड वुमेन, इन सब ने वर्ल्ड को रिनाउंस किया. नाउ द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वेयर डू दे लिव, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर एंड व्हाट डू दे ईट. सो राइट डाउन दे live in आश्रम्स. स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे. ASHRAMS. आश्रम, विहार्स. दे लिव इन आश्रम्स, विहार्स, संघ. कहाँ रहते थे ये सब दिया. आश्रम में रहते थे, विहार्स में रहते थे, संघ में रहते थे, दरगाह में रहते थे, दरगाह. और लोनली प्लेसेस ऑफ जहाँ पे एकांत उन्हें मिलता हो, ऐसे जगह पे रहते थे जहाँ पे आसपास कोई ना हो. तो वो उनका काम क्या होता था, वो मेडिटेशन करते थे.
तो लोनली प्लेसेस ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, लोनली प्लेसेस ऑफ मेडिटेशन और वर्शिप, ठीक है. Some of them even live in कुछ जंगलों में भी रहते थे. Some of them even live in forest or near some rivers, नदी के किनारे भी रहते थे, कुछ जंगलों में रहते थे, और नियर सम रिवर्स और ऑन द पिक ऑफ माउंटेन, पहाड़ों पे रहते थे. देखा है ना, गुरु संत जो रहते थे पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे मेडिटेशन करते थे. और ऑन द पिक ऑफ, ऊंचाई जिसे बोलते हैं पिक मतलब ऊंचाई, पिक ऑफ माउंटेन्स. तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. Write down this one when you complete it. ठीक है, I hope you all have written the answer up to this one. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वो कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस किया. सी चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो आई हैड डिस्कस विद यू द 2 क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें 5 आइडियाज को लिस्ट आउट करना था, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको मेन एंड वुमेन के बारे में बताना था जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस किया. तो वो मेन एंड वुमेन थे, रिलीजियस सेंट्स थे, मॉन्क्स थे, नन थे, फिलोसफर थे, जैन मुनीस थे. क्या कहाँ रहते थे वो, ये आंसर आपको इस पार्ट में मिलेगा कि वो आश्रम में रहते थे और जंगलों में भी रहते थे, रिवर के पास रहते थे, माउंटेन के चोटियों पे रहते थे. तो ये उनका, सो इट इज द हाफ ऑफ द आंसर. सो आप इसे लिख लो तो फिर आगे बढ़े. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट क्लोथ्स डू दे वेयर एंड व्हाट डू दे ईट. ओके, कहाँ रहते थे इसका आंसर हो गया. नाउ द आंसर इज व्हाट क्लोथ्स डू दे वेयर एंड व्हाट डू दे ईट. किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे और क्या खाते थे. ठीक है, व्हाट क्लोथ्स डू दे वेयर एंड व्हाट दे ईट. सो लिखेंगे दे वेयर वेरी simple clothes. They wear very simple clothes. बहुत ही साधारण कपड़े वो पहनते थे. और क्लोथ्स ऑफ पर्टिकुलर कलर, या फिर जो भी उनके कपड़े रहते थे एक ही कलर या एक ही डिजाइन के रहते थे. और क्लोथ्स ऑफ पर्टिकुलर कलर एंड डिजाइन. जो क्लोथ्स होते थे या तो सिंपल रहते थे या तो किसी पर्टिकुलर, जैसे आप जैनिज्म को देखे हैं. ठीक है, सो दे वेयर वेरी सिंपल क्लोथ्स और क्लोथ्स ऑफ पर्टिकुलर कलर और डिजाइन. या तो बहुत ही सिंपल क्लोथ्स पहनते थे या जो भी क्लोथ्स पहनते थे वो एक ही पैटर्न और एक ही कलर और एक ही डिजाइन का होता था. ठीक है, तो आंसर आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वो क्या खाते थे. तो जनरली आप राइट डाउन करेंगे आंसर. जनरली दे ईट वेजिटेरियन फूड. कैसा खाना खाते थे, वेजिटेरियन. जनरली दे ईट वेजिटेरियन फूड. सिंपल राइस और चपाती. जनरली दे ईट वेजिटेरियन फूड, सिंपल राइस और चपातीज. ठीक है, रोटी चावल सिंपल रोटी चावल खाते थे. मिल्क फूड along with milk, fruits and vegetables. ठीक है, they renounce the world
because they feel that only those who leave their home can gain true knowledge. This is the answer of the last question. So here we have completed the 2 questions from this video. Okay children, thank you so much for properly following.